ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। पहले आपने मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहा। पहले आपने मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहा। बाद भक्ति पूर्ण कर्म करने का उपदेश दिया हो। बाद भक्ति पूर्ण कर्म करने का उपदेश दिया। निश्चेत रूप से आप मुझे बताइए। निश्चेत रूप से आप मुझे बताइए। लाभप्रद अधिक है क्या माधव समझाइए। लाभप्रद अधिक है क्या माधव समझाइए। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया। कर्म परित्याग करने से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म परित्याग करने से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। जो कर्म फलों से न घृणा करता है। जो कर्म फलों से न घृणा करता है। न कर्म फल की इच्छा करता है। वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन वो भव बंधन पार कर मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन वो भव बंधन पार कर मुक्त हो जाता है। अज्ञानी भक्ति को भौतिक जगत से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी भक्ति को भौतिक जगत से भिन्न कहते हैं। ज्ञानी अनुसरणी दोनों फल प्राप्त करते कहते हैं। ज्ञानी अनुसरणी दोनों फल प्राप्त करते कहते हैं। जो सांख्य योग भक्ति योग को एक समान देखते हैं। जो सांख्य योग भक्ति योग को एक समान देखते हैं। सत्य में वही वस्तुओं को यथारूप देखते हैं। सत्य में वही वस्तुओं को यथारूप देखते हैं। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। इच्छा क्रोध के वेग रोकने में समर्थ होता। भक्ति में लगे बिना कर्मों के प्रत्याग से। भक्ति में लगे बिना कर्मों के परित्याग से कोई सुखी नहीं मिलता सुख नहीं।
भक्ति में लगा विचारवान परमेश्वर पा जाता है। भक्ति में लगा विचारवान परमेश्वर पा जाता है। भवधाम में वो से थेर हो जाता है। जो इंद्रियों को बस में भक्ति भाव से कर्म करता, जो इंद्रियों को बस में भक्ति भाव से कर्म है करता, वह कर्म करता हुआ कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। वह कर्म करता हुआ भी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। जो कर्म फल परमेश्वर को समर्पित कर आसक्ति रहित कर्म करता, जो कर्म फल को परमेश्वर समर्पित कर आसक्ति रहित कर्म करता, पाप कर्मों से अप्रभावित वैसे ही है रहता। पाप कर्मों से अप्रभावित वैसे ही है रहता। जैसे कमल पत्र जल से ऐसे पर से रहता, जैसे कमल पत्र जल से ऐसे पर से रहता। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। जो कर्म फल आपने मुझ समर्पित कर देता, जो कर्म फल आपने मुझ में समर्पित कर देता, वह निश्चल भक्त सुख शांति प्राप्त करता। वह निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता। जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को बस में करता, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति बस में करता, वह 9 द्वारों वाले शरीर में सुख पूर्वक रहता। वह 9 द्वारों वाले शरीर पूर्वक रहता। देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता। देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ये तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। परमेश्वर ने तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ने तो किसी के पाप ग्रहण करते हैं, नहीं किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा भगवान शरण स्थिर हो जाते। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा भगवान शरण स्थित हो जाते, वह पूर्ण ज्ञान से शुद्ध हो मुक्ति के पथ पर जाते। वह पूर्ण ज्ञान
ज्ञान से शुद्ध हो मुक्ति के पथ पर जाते। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, विनम्र पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण सबको समभाव देखता, सबको सद्भाव देखता, सबको समभाव देखता। जिसका मन एकत्व समता में स्थिर है, जिसका मन एकत्व समता में स्थिर है, उसने जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लिया है, उसने जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लिया है। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता, इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता, इच्छा के क्रोध को रोकने में समर्थ होता। जो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं हुआ, जो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं हुआ, अप्रिय को पाकर भी विचलित नहीं हुआ, अप्रिय को पाकर भी विचलित नहीं हुआ। वो स्थिर बुद्धि है, वो मोह से रहित है, भगवत जानने वाला वो ब्रह्म में स्थिर है, भगवत जानने वाला वो ब्रह्म में स्थिर है। मुक्त पुरुष इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखता, मुक्त पुरुष इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखता, सदैव समाधि में रह अंदर में आनंदित रहता, सदैव समाधि में रह अंतर में आनंदित रहता। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, इंद्रिय वेग क्रोध रोकने में समर्थ होता, इंद्रिय वेग इच्छा क्रोध रोकने में समर्थ होता। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता, ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता, इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता, इच्छा क्रोध वेग को रोकने में समर्थ होता। जो अंतकरण में सुख को अनुभव करता है, जो अंतकरण में सुख को अनुभव करता है, कर्मठ अंतकरण में ही रमण करता है, कर्मठ अंतकरण में ही रमण करता है। वह है पूर्ण योगी, वह है पूर्ण योगी, ब्रह्म को पाता है, भगवत धाम को जाता है, ब्रह्म को पाता है, भगवत धाम को जाता है। मुझ में समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोग मान, मुझको समस्त यज्ञों तपस्याओं का भोग तमान, समस्त लोक देवताओं का परमेश्वर जान, समस्त लोक देवताओं का परमेश्वर जान, समस्त जीवों का उपकार हितैषी मान,
समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जान। मेरे भावनामृत से पूर्ण जन को शांति पाया मान। मेरे भावनामृत से पूर्ण जन को शांति पाया मान। ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति में आनंद नहीं लेता, इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता। इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता।